एक मिनट, चलो निकालो फटाफट। कितने क्वेश्चन हो गए थे इसमें अपने? 7। छठा नंबर का मुझे करवा देता हूँ एक बार। स्नेहा भी आया है तो मैं एक क्वेश्चन को देखकर सब समझ जाएंगे। पेज नंबर 421, 421 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 6 में कैश बुक बनाना है ना। उसमें मतलब बेटा जो बैंक वाली एंट्री है वो नहीं बनेगी, खाली ट्रांसफर और ड्यू वाली एंट्री होगी सारी। और कैश बुक 11 में बनाई थी। सब टू में जाएगा, टू एप्लीकेशन, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल। और बाई साइड लिख देंगे बैलेंस शीट। मतलब 5 एंट्री करना है और 5 के बाद कैश अकाउंट बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 स्नेहा, तो स्नेहा के नाम से ध्यान दो बेटा। स्नेहा लिमिटेड ने इश्यूड करे थे 1000 डिवेंचर ऑफ 1000 रुपीज ईच। 1000 डिवेंचर इश्यूड करे थे, 1000 रुपए के ही था एक डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर है इसमें 1000 इंटू 1000 रुपए का एक डिवेंचर है। मतलब इसने पब्लिक से कितना पैसा उधार मांगा है? इंटू में 08 हो जाएंगे, 6 जीरो आएंगे। 10 लाख रुपए उधार मांगे। परसेंट नहीं दिया है इसमें। इस पे कॉल करा था 200 रुपए। अच्छा प्रीमियम पे इश्यू करा है इसको 200 रुपए, एप्लीकेशन पे 300 रुपए, अलॉटमेंट पे 100 रुपए प्रीमियम के साथ। मतलब 1100 रुपए है डिवेंचर में, 100 रुपए प्रीमियम है इसमें। 200 रुपए अलॉटमेंट है, 100 रुपए प्रीमियम है। और जो भी बैलेंस बच रहा है ऑन कॉल वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रहेगा। ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड पास करना में जर्नल एंट्री। वर्किंग नोट बनाएंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। पेज नंबर इंग्लिश मीडियम 421। अलॉटमेंट, प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने डिवेंचर इशू करे? 1000। तो 1000 पे एप्लीकेशन, 1000 पे अलॉटमेंट, 1000 पे प्रीमियम एंड 1000 पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल हमारे 1100 रुपए होने चाहिए। एप्लीकेशन पे कितना? 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, सॉरी 200 रुपए। इस पे 300 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 100 रुपए प्रीमियम है और 200 रुपए अलॉटमेंट। और जो भी बच रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 600 बच रहा है। 1100 होना चाहिए, 500 हो गया, 600 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन पे मिलेगा 2 लाख रुपए, अलॉटमेंट पे 2 लाख प्लस 1 लाख की प्रीमियम, 3 लाख रुपए मिलेंगे। और इस पे मिलेगा 6 लाख रुपए। में आएगा रिसीव फ्रॉम बैंक 11 लाख रुपए। ये क्वेश्चन कराने का मोटिव ये है, ये 4 नंबर में आ सकता है। छोटा क्वेश्चन है और आया भी है पहले भी। 11 लाख रुपए रिसीव होगा। क्लियर है? उतार लो पहले इसको, फिर क्वेश्चन करेंगे इसका। बेटा याद रखना जो चैप्टर 6 में लिखा था आपने, जहां जहां शेयर आएगा और जहां जहां पे शेयर कैपिटल आएगी, ध्यान रखना। 2 चीज बता रहा मैं सर, जहां पे शेयर है और जहां पे शेयर कैपिटल है, उन दोनों जगह पे एक चीज करना हमें, डिवेंचर रिप्लेस करना है। ठीक है, बाकी एंट्री वही है। उतारो।
चले जर्नल एंट्री करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो स्टार्टिंग के 1 से लेके 8 तक के कर सकते हो। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर की जगह लग जाएगा डिवेंचर टू। बेटा इनके आगे परसेंटेज दिए रहते हैं, इसमें नहीं दिया है लेकिन दिए रहते हैं, तो परसेंटेज बता दो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 2 लाख रुपए। नरेशन में लिख देंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यही एंट्री थी, बस डिवेंचर लगा दिया हमने। सेकेंड है ट्रांसफर की, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू। यार का शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते थे, शेयर कैपिटल की जगह ओनली डिवेंचर आएगा। तो कैपिटल शब्द का यूज का होता है जहां पर मालिक की बात होती है, ओनर्स की। शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होते हैं, लेकिन डिवेंचर होल्डर कंपनी के कर्जदार होते हैं, पैसा उधार देते हैं, इसलिए कैपिटल वर्ड का यूज ना करके डिवेंचर अकाउंट लगाएंगे अपन। डिवेंचर अकाउंट ये 2 लाख रुपए। नरेशन में लिखेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब आया बेटा प्रीमियम। पीसीसी बताया था प्रीमियम क्रेडिट होती है कैपिटल के साथ, यहाँ पे कैपिटल नहीं तो डिवेंचर के साथ क्रेडिट होगी। बस प्रीमियम ये बात दे रहा था, क्रेडिट ही होती है इशूड की एंट्री में, ठीक है। और प्रीमियम का ट्रीटमेंट अधिकतर अलॉटमेंट के साथ होता है और ड्यू वाली एंट्री में होगा। तो यहां पर आएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक। ऊपर वाली एंट्री देखो टू डिवेंचर अकाउंट, और इसी के साथ हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट कितनी है प्रीमियम इसमें? 1 लाख प्रीमियम है। डिवेंचर में जाएगा 2 लाख। टोटल अलॉटमेंट मांगा हमने 3 लाख रुपए का इंक्लूडिंग प्रीमियम। बीइंग परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, आगे लिख देना विद प्रीमियम। ड्यू ही तो रिसीव्ड होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है? 3 लाख रुपए रिसीव होगा। बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम। प्रीमियम के साथ रिसीव हुई है। क्लियर है बेटा? बता दो। फाइनल कॉल की एंट्री कर लेना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की।
अब आगे अपन डिस्काउंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। अच्छा ऐसा। ठीक है, यहाँ तक तो था प्रीमियम का। बेटा अब आया नया कंसेप्ट डिस्काउंट का। शेयर में डिस्काउंट का कंसेप्ट हट गया था, लेकिन यहाँ पर आ चुका है वापस। तो इसमें डिबेंचर इशू कर सकते हैं डिस्काउंट में। As per Companies Act 2013, company cannot issue his share at discount. कंपनी अपने अंशों को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, लेकिन डिवेंचर कर सकती है। ये है भैया डिवेंचर की कीमत 100 रुपए। जो कीमत रहती इसे बोलते हैं हम फेस वैल्यू। ठीक है, अंकित मूल्य। जब कंपनी अपने डिवेंचर को फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करती है, 110 रुपए पे करा है, तो इसे बोलेंगे प्रीमियम पे इशू। लेकिन जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को फेस वैल्यू से कम पे इशू करती है, तो इसे बोलेंगे इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, दोनों को अधिकतर हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट में कौन सी एंट्री में? ड्यू की एंट्री में। यहां पर हमने करा था पीसीसी प्रीमियम क्रेडिट होती कैपिटल के साथ, तो यहां पर हम शॉर्ट पे होता था पीडीसी करना पड़ेगा, प्रीमियम सॉरी पीसीडी प्रीमियम क्रेडिट होगी डिवेंचर के साथ। यहां पर हमें करना पड़ेगा 3D डिस्काउंट डेबिट होगा। प्रीमियम क्रेडिट होती तो डिस्काउंट डेबिट होगा, किसके साथ? डिवेंचर के साथ। तीन बार डी है ना बेटा, 1 2 और 3। तो यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट होगा डिवेंचर के साथ, कौन सी वाली एंट्री में? अलॉटमेंट में, ड्यू वाली एंट्री में। ठीक, चाहे प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, दोनों को ही हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? अलॉटमेंट के साथ। प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे डिवेंचर के साथ और डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। क्यों करते हैं? 11th पे रूल पढ़ा था, ऑल एक्सपेंसेस इनकम एंड लॉसेस को क्या करते हैं? डेबिट। तो डिस्काउंट मतलब कंपनी ने पैसा कम में दिया है, नुकसान हुआ कंपनी को, ये लॉस है, और डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट। और 11 ट्रेड डिस्काउंट के डिस्काउंट करा था हमने, सर डिस्काउंट देंगे तो डेबिट होगा, मिलेगा तो क्रेडिट। प्रीमियम ज्यादा मिलती इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, डिस्काउंट हम दे रहे हैं डेबिट होगा। इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपको करना पड़ेंगे। सोच समझ के ठीक है बोला करो, अचानक बोल दे तो फिर अटक जाओगे। नहीं, मेरे बाद में एक बोल आएगा तो कर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 अनंत लिमिटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आ भी सकता है, 4 एंट्री का है क्योंकि। अनंत लिमिटेड ने 8006% डिवेंचर इशू करे थे, जिसकी कीमत 100 रुपए थी। इन 100 रुपए वाले डिवेंचर को 10% डिस्काउंट पे इशू करा है, 40 रुपए एप्लीकेशन का, और जो भी बैलेंस बच रहा है अलॉटमेंट में होगा। पास करना में जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनंत लिमिटेड। ये तो आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 421 पे वर्किंग नोट बेटा, एप्लीकेशन। हाँ ठीक है ना, टेढ़ा हो गया। हाँ। चलो देख लेता हूं, दिख रहा है ना बस। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और बेटा अलॉटमेंट के साथ ही रहेगा डिस्काउंट। ये 4 नंबर के हिसाब से बन सकता है, इसलिए इसको इंपोर्टेंट टिक करना। कितने डिवेंचर इशू करे इसने? 8000। पहले तो बेटा पता है सर डिस्काउंट तो 10 रुपए है, 100 में से तो 10 डिस्काउंट हो गया, मतलब बाकी होना चाहिए 90 रुपए।
एप्लीकेशन पे कितना मांगा? 40 एप्लीकेशन पे, तो फिर 50 अलॉटमेंट पे मांगा होगा, 10 रुपए डिस्काउंट हो गया, यस सर। ये 100 रुपए। क्लियर? कितना हो गया? 3,20,000 एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 4 लाख और 80,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो बेटा डिस्काउंट तो मिलता नहीं, इसलिए जुड़ेगा नहीं। हाँ टोटल में मत लो ना इसको, ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में बता दिया अपन ने इसको। तो टोटल इस बार बैंक में कितना रिसीव होगा? 7,20,000। 8 लाख के डिवेंचर से हमें मिला 7,20,000 रुपए रिसीव फ्रॉम बैंक। फ्रॉम बैंक। चलो एप्लीकेशन की एंट्री तो कर लोगे, रिसीव और ट्रांसफर की वर्किंग नोट लिखो और ये करो, इसके बाद करवाता हूँ। तो जो डिस्काउंट की एंट्री वो इसमें तो होगी ना अलॉटमेंट के साथ? क्या? जनरल एंट्री में। मैंने तो कर लिया। तुक्का तो लगाया आपने, बस एक मैंने समझाया, आप समझ चुके, आप समझ चुके, अच्छी बात। डेबिट का मुझे आता बस। चलो अब इसकी एंट्री अलॉटमेंट की देख लेते हैं। मतलब पास में हो जाओ। मतलब पास की वाला फाइल कर देंगे तो एक था ना, पहले वो भी बन जाएंगे। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की थी, कितना? 6% डिवेंचर है ना? हाँ सर। 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर आएगा 4 लाख नहीं, अभी पहले एंट्री लिख, डिस्काउंट है ना ऑन 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 3,20,000 अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। डिस्काउंट कितना है? 80,000 का डिस्काउंट है, तो ऊपर कितना आएगा? 3,20,000। यस सर। टोटल डिवेंचर कितने का था? 4 लाख का। बी 6% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू 8 प्रीमियम में 20 मतलब साथ में मिलता है और ये मिलता नहीं डिस्काउंट, इसलिए बोलेंगे 10% डिस्काउंट। ठीक है, एंट्री वही थी 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, बीच में डिवेंचर के साथ डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, पहले करना नहीं तो बाद में मत कर देना। फिर आएगा 4 नंबर की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव होगा बैंक में? प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, हमें सब पहला अमाउंट ही देखेंगे। 3,20,000 डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 3,20,000 रुपए बेटा रिसीव्ड होंगे, क्योंकि प्रीमियम मतलब हमने ज्यादा मांगा है तो पब्लिक ने दिया है, जितना ज्यादा मांगा दिया है, और डिस्काउंट मतलब हमने कम मांगा है तो जो मांगेंगे वही मिलेगा। डिस्काउंट नहीं मांगा तो बेटा डिस्काउंट कैसे मांगोगे? डिस्काउंट मतलब 4 लाख की चीज हमने 3,20,000 में, तो जो इतना ही मिलेगा ना। फिर
प्रीमियम में कंपनी का फायदा है, डिस्काउंट में पब्लिक का फायदा है। Being 6% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पर। क्लियर? 4 नंबर में इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्योंकि 4 एंट्री है। नहीं वो गलत है, ये बता। तो जो वर्किंग नोट बताया था उसमें से तो बता सकते थे। 4,80,000 है टोटल। उसमें से तो मैंने बताया, इसलिए मैंने पूछा। बेटा 80,000 और ये 4 लाख था। हाँ ठीक है, सुधार लो। ये 4 लाख है और ये 4,80,000 होगा, तो हमें कितना मिलेगा? इसमें से 4 लाख मिलेगा। क्यों मिलेगा? एप्लीकेशन 40 थी 100 में से, तो 60 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग डिस्काउंट, तो 10 डिस्काउंट हो गया और 50 रुपए अलॉटमेंट में जाएगा। तो 80,000 8,000 पे 50 रुपए 4 लाख होगा। ये क्या था ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और डिस्काउंट, इन सबको मिला के टोटल 100 रुपए होना चाहिए। तो इस पे कितना था? 40 रुपए, 3,20,000 रुपए एप्लीकेशन पे थी। अभी टोटल होना चाहिए था 60, 10 का डिस्काउंट है तो 50 का कितना होगा अलॉटमेंट? ये 4 लाख है बेटा, और ये होगा 80,000, 4,80,000। ठीक है, तो डिस्काउंट तो अपने अलग से लिख चुके ऑलरेडी। तो ये 4 लाख और ये 80,000 है। 4,80,000 की जगह हमें कितने मिलेंगे? अब 4 लाख रुपए मिलेंगे। चलो अब आगे क्वेश्चन समझ लेते हैं, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्किंग नोट बता रहा हूं मैं इसका। मेसर्स रिदम एंड कंपनी इश्यूड 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 50 रुपीज ईच। रिदम कंपनी ने 10,000 12% डिवेंचर 50 रुपए वाले 5% डिस्काउंट पे शूट करे। 50 रुपए का 5% कितना? 5 रुपए मत कर देना गधे, वही बोल रहा तू 5 रुपए। 50 रुपए का 5% नहीं करते, बहुत सारी गलतियां। 1 0 से 1 गया, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 2 से इसको काटो, 5 को 2.5 रुपए है वो। मतलब 50 की जगह हमने 47.5 रुपए 47.5 रुपीस मांगा है, और सब 5 रुपए कर देते, 45 कर देते। ना? तो खुशी की बात थी, मैंने भी बोल दिया। चलो अब आगे देखो। इस पे 10 रुपए एप्लीकेशन, 25 रुपए अलॉटमेंट विद डिस्काउंट और 15 रुपए ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल मनी वर रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। इस लाइन को भी काट दो, आगे अपन करेंगे। सभी पैसा एप्लीकेशन पे मिल गया है, वो मत करो, अभी नॉर्मल क्वेश्चन करो इसको। ऑल अमाउंट वे रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अमाउंट मिल गया तो फिर ये क्या है? इसको फर्दर अमाउंट मिल गया तो काटना क्यों? उस पे लिखा ऑल, सभी पैसा एप्लीकेशन पे मिल गया, मतलब 2 एंट्री पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर उस लाइन को लोगे तो। अभी हमें 2 एंट्री नहीं, अभी हमें थोड़ा वर्क करना है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9 और 21 वर्किंग। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के साथ है डिस्काउंट, फिर आ जाता फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना इश्यू करा है? 10,000। टोटल 50 रुपए। एप्लीकेशन पे कितना मांगा था? एप्लीकेशन पे मांगा 10 रुपए। 10 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 25 रुपए इंक्लूडिंग डिस्काउंट।
तो डिस्काउंट 2.5 रुपए का था, तो 22 रुपए 50 पैसे अलॉटमेंट पे होगा। टोटल हो गया 25 रुपए और बैलेंस है 15 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। टोटल इसका हो जाना चाहिए 50 रुपए। 25 और 25 50 हो गया। एप्लीकेशन पे मांगे 1 लाख रुपए, अलॉटमेंट पे कितना हो गया? 2,20,000 2,25,000 और 2,25,000 और डिस्काउंट के 25,000। मतलब ये तो जुड़ता नहीं डिस्काउंट, इसलिए ब्रैकेट में बताएंगे इसको, प्लस नहीं होता ये। और 1.5 लाख रुपए फर्स्ट एंड फाइनल। तो टोटल कितना मिला इसमें से? 47.5 4,75,000 4,75,000 आपको बैंक में रिसीव्ड होगा, 25,000 नहीं मिलेगा। रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। जल्दी वर्किंग नोट उतारो, 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टेन नंबर का क्वेश्चन मुझे करवाना पड़ेगा। 11 और 12 नंबर का आप कर सकते हो। 11, 12, 13। हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 में कल करवाऊंगा। इसमें कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट आ गया है और डिस्काउंट दोनों इंक्लूड है। हाँ, डिस्काउंट भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है, तो ये अपन कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अनुज लिमिटेड ने 3,008% डिवेंचर इश्यूड करे थे 100 रुपए वाले। ध्यान से देखो, 10% डिस्काउंट पे मतलब 100 रुपए का 10% डिस्काउंट 10 रुपए, 90 रुपए मांगे इस पे। एप्लीकेशन पे 10 रुपए, 20 रुपए अलॉटमेंट पे, 40 फर्स्ट कॉल पे और 30 सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। बेटा इसमें डिस्काउंट अलॉटमेंट में इंक्लूड है या नहीं है पता नहीं है, तो टोटल जोड़ लो। 10 और 20 30 और 40 70 और 30 फाइनल कॉल 100 रुपए। मतलब अलॉटमेंट पे 10 रुपए डिस्काउंट इंक्लूड है। अलॉटमेंट होगा 10 रुपए का, 10 रुपए का डिस्काउंट है। सभी पैसा मिल गया है। इसमें लिखा है रिकॉर्ड द डिस्काउंट विद अलॉटमेंट, और नहीं भी लिखा होता हमें पता है। जर्नल एंट्री करना अनुज लिमिटेड में, क्वेश्चन कर लोगे, इजी है। अब समता लिमिटेड वाला, समता लिमिटेड ने इशू करे 2006% डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 12 है। 100 रुपए वाले 10 रुपए डिस्काउंट पे, 30 रुपया एप्लीकेशन, 50 रुपया अलॉटमेंट और जो भी बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। All the money received, duly received. Discount is also included in allotment money. इसमें स्पेशली कह दिया इसने, मतलब 40 रुपए अलॉटमेंट है, 10 रुपए डिस्काउंट है। जर्नल एंट्री करना हो जाएगा। हाँ सर। 11, 12 हाँ सर। सर इसमें नोट में देखो क्या लिखा। अच्छा, कॉल कितना होगा? फाइनल बैलेंस 20 रुपए। हाँ, सी है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो 20 नोट की जरूरत नहीं अपने को। एंड 13 नंबर, ए लिमिटेड ने 4,006% डिवेंचर 100 रुपए वाले 10% डिस्काउंट पे इशू करे हैं। 10 रुपए एप्लीकेशन का, 30 रुपए अलॉटमेंट का, 40 रुपए फर्स्ट कॉल का और जो भी बैलेंस बच रहा सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। इसके अंदर भी आप ऐसा एज्यूम कर दो कि अलॉटमेंट में डिस्काउंट इंक्लूड है। अलॉटमेंट में
है ना। तो देखो 100 होना चाहिए, तो 10 एप्लीकेशन 30 अलॉटमेंट 40 रुपए और 40 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो क्या फर्स्ट कॉल पे तो 20 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ठीक है सर। हो जाएगा। तो बेटा आज आपको क्वेश्चन मिला 9, 11, 12, 13। 9 वाला होमवर्क में करना है क्या? 9 अभी जो वर्किंग नोट करवाया होमवर्क में ही करना है। हो गया सर वो तो। हो गया 6 एंट्री हो गए मैडम, हो गए। तो अच्छी बात है। तो 11, 12, 13 करो। 3 क्वेश्चन 10 नंबर कल मैं करवाऊंगा आपको। सर घर से होमवर्क क्या अब 11 12 वैसे आपने कॉल से एडवांस का कंसेप्ट पहले कर चुके हैं, प्रैक्टिस करके देख लेना, हो जाए तो तो अच्छी सर ये बात वैसे ही होगा ना, मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा कैसे करवाऊं? क्या ये वैसे ही होगा ना सेम। हां बच्ची हाँ, कर सेम लेगी। वही होगा। हाँ, बच्ची कर लेगी, बच्ची लोग सेंड में कर देगी। बस बेटा 2 दिन का चैप्टर और बाकी है आपका। सर 10 वाला हो जाएगा। सर सारे का सेंड